ओम साई राम। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशा मॉर्निंग ब्लॉग में। संडे का दिन था तो मैं लेट से ही उठी हूँ और फिर मेरे हस्बैंड जल्दी उठ गए थे तो वो ये पेपर वेपर आज लेके आ गए थे। मैं बिस्तर पे बैठी ही थी और ठंडी इतनी है नहीं, हल्की हल्की सी ठंडी है। और इस ठंड के मौसम में ज़रा सी भी ठंड लग गई ना मुझे तो सर्दी खांसी जुकाम मेरे को लग जाएगी, और एक बार मेरे को खांसी हो गया ना तो फिर आफत आ जाती। इसीलिए मैं अपने बिल्कुल भी चांस नहीं लेती हूँ, बिल्कुल ठंडा नहीं लगाना। फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए गर्म पानी लेके आ गई थी, हल्का गुनगुना पानी। और फिर वो ना पहले से ही मुंह में दवाई रख देते, तो मैं उनको डांट रही थी कि टॉफ़ी नहीं है, तुम पहले से ही दवाई रख लेते हो, ये दवाई है। फिर मैं सारा कुछ समेट रही हूँ। फिर मैं अपना बाल को सही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे शुरू से आदत है, मैं सुबह जब पहले उठती हूँ ना तो मैं पहले अपने बाल को सही करती हूँ, क्योंकि सामने जब आता है तो मुझे उलझन सी होती है और मैं काम नहीं कर पाती हूँ। तो पहले मैं अपना बाल सही कर रही हूँ और हस्बैंड से बात भी कर रही हूँ। और फिर कुछ काम था तो मैं उनसे बात कर रही थी। अ, अच्छा, सब्ज़ी लाना था तो वही सब्ज़ी लाना है कि नहीं लाना है, तो मैं उनसे यही पूछ रही थी कि सब्ज़ी ये है। तो फिर मैं आराम-आराम से लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि हस्बैंड को आज ना नहीं जाना है ऑफ़िस। उनको थोड़ा 12 बजे के बाद ही थोड़ा बाहर उनको फील्ड वर्क के काम पे जाना है। तो फिर ये मैं आराम-आराम से लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगा के फिर मुझे लगाना है पोछा। और मैं उनसे पूछ रही थी कि आज नाश्ते में क्या बनाऊँ, क्योंकि संडे वाला दिन ना थोड़ा अलग ही खाते हैं। फिर मैं झाड़ू बाहर अंदर लगा के फिर मैं आई थी अपना धनिया पानी लेके। और मैं अपने हस्बैंड को ना डांट रही थी कि उदास क्यों हो, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप ऐसे मुंह लटका के बैठे रहते हो, सुबह सुबह आपका ऐसे मुंह लटका हुआ चेहरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और फिर मैं यहाँ धनिया पानी आराम आराम से पी रही थी। आज मैंने अपने हस्बैंड को मेथी और सौंफ वाला पानी नहीं दिया, क्योंकि मैं उनको ना हफ्ते में 3 दिन देती हूँ और बाकी नहीं देती हूँ, फिर 3 दिन देती हूँ, फिर 3 दिन नहीं देती हूँ। और फिर मैं भी थोड़ा पढ़ रही थी और पेपर और पानी पी रही थी, और मेरे हस्बैंड मोबाइल चला रहे थे। और इधर मैं पढ़ रही हूँ पेपर और देख रही हूँ कुछ। ऐसे नहीं, मैं ज़्यादा पेपर पढ़ती नहीं हूँ, और जो मेन हेडिंग देखती हूँ ना मैं वही पढ़ती हूँ। और ये मैं पढ़ रही हूँ पेपर और साथ में पानी भी पी रही हूँ। और पानी वानी पीने के बाद फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, और मैं पोछा बैठ के ही लगाती हूँ। और उनसे पूछ रही हूँ कि क्या खाओगे आज नाश्ते में, संडे का दिन है। तो वो बोले कि कचौड़ी खाएंगे। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मुझे ना कचौड़ी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और ये बार बार बोलते ना कचौड़ी खाना है, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था कि मुझे नहीं अच्छा लगता है, कचौड़ी मैं नहीं बनाऊँगी। और इधर मैं बाहर लगा रही हूँ पोछा, ये पूरा आंगन में को पोछा लगा रही हूँ मैं बाहर। अब मुझे सीढ़ी में लगाना है, ये मेरा मेन एंट्री वाला सीढ़ी है, वहीं पे अभी पोछा लगाना है, क्योंकि मेरे को रोज़ लगाना था। रोज़ ऐसे ना मुझे साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि धूल मिट्टी ना बाहर है ना, खुला है तो धूल मिट्टी आ जाती है, तो मुझे रोज़ साफ़ करना पड़ता है। और मैं फटाफट से मैं सीढ़ी का ये पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मेन गेट में ना सीढ़ी साफ़ ना होना तो अच्छा नहीं होता है। फिर इधर मेरे हस्बैंड ना ब्रश कर रहे थे और मेरा वीडियो शूट कर रहे थे, और मैं उनसे लड़ रही थी। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि कचौरी का नाम सुन के। और मैं उनको बोल रही हूँ ना, आज आखिरी है इस घर में कचौरी, और दोबारा कभी मत बोलना कि कचौरी खाना है, क्योंकि तुम कचौरी खाओगे, ऑयली चीज़ खाते रहोगे, और फिर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर हमको झेलना पड़ेगा और हमको दिक्कत हो जाती है तुम्हारी वजह से। तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें होती है, और हमें ना बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर मैं गुस्सा कर रही थी और वो मेरे पीछे पीछे कैमरा लेके घूम रहे थे। और इधर मैं उनको ना डांट रही थी, और सब बाल्टी पोछा सब मैं धो रही थी कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा मैं कुछ बोल रही थी। और मैं साफ़ कर रही थी अपना बाल्टी वाल्टी। और फिर इधर मेरे पीछे 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 वो घूम रहे थे, और फिर मैं हंसी पड़ी कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो। और फिर मैं इधर आ गई थी मखाना लेके, और पहले मैंने उनसे पूछा था कि कॉफ़ी पियोगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर वो पूछे कॉफ़ी का है, तो मैं उनको बोली कि पहले से जब मैं आऊँ ना तो कान नाक आँख खोल के मेरे बात सुना कीजिए, और फिर बाद में ऐसे ही बोलते हो। फिर मैं उनको देख रही थी, आँखों में कुछ हुआ था, और फिर साथ में मैं मखाना भी खा रही थी। और फिर उनके दवाई का टाइम हो गया था, तो मैं उनके लिए दवाई निकाल रही थी।
और फिर बोल रही है कौन मेरा ख्याल रखता है। फिर मैंने कहा ऐसे बात करते हो तो मैं नहीं रखती तो कौन रखता है तुम्हारा ख्याल। फिर इधर उनकी ना दवाई ख़त्म हो गई थी तो मैं अंदर से निकाल रही थी, क्योंकि वो ना मंथली दवाई लेके आते हैं और रोज़ रोज़ नहीं लेके आते, क्योंकि इनका जो दवाई है ना वो ज़्यादा मिलता नहीं है, वो महंगी दवाई है तो ज़्यादा मिलता नहीं, तो इकट्ठा सारी दवाई वो लेके रख देते हैं, मंथली का दवाई रख देते हैं। और फिर मैं दवाई ववाई लेके फिर उनसे बात करती और फिर मैं नहा धो के मैं आ गई थी कमरे में। अभी ये नहा धो के मैं अभी तैयार होके फिर पूजा करूँगी, फिर जाऊँगी किचन में। और मैं ना कुछ अपने मायके के बारे में ही बोल रही थी, अपने घर के बारे में ही बोल रही थी कि मेरे जीजा के बारे में कुछ बोल रहे थे, तो मैंने कहा हाँ मेरे वो लोग तो मजबूत है, तुम्हारे पापा ही है जो कुछ करके नहीं गए, ऐसे होते हैं। मैं कुछ ऐसे कुछ बोल रही थी और बालों पे कंघी कर रही थी और बता रही थी कि मेरे घर वाले देखो तुम्हारे घर वालों में कितने अंतर है, ये सब बातचीत कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड बोले कि हाँ ये बात तो सही है, तुम्हारे घर वाले और मेरे घर वालों में बहुत अंतर है। और कभी बताएंगे कि इनकी हिस्ट्री क्या है बताएंगे। और फिर ये मैं लगा रही थी लिपस्टिक और तैयार होके भी पूजा करके मुझे फटाफट से जाना है किचन में। और किचन में आ जाके और मैंने ना पहले आलू उबलने के लिए रख दिया था और फिर मैं आ गई थी किचन में पूजा वूजा करके। और इधर ना मैं कटोरी माप के पानी दे रही हूँ, क्योंकि कम बनाना है कचौरी, उनके लिए ही बनाना है, मुझे नहीं खाना है। मैं खाना होगा तो मैं एक लूँगी, नहीं खा ज़्यादा नहीं खाती हूँ। और उसमें ना थोड़ा तेल नमक डाल के पानी को थोड़ा गर्म करना होता है, क्योंकि मक्के के आटे की कचौरी बना रहे हैं। और उसको आटा ना ऐसे ही लेना बनाना चाहिए, नहीं तो ना वो बिल्कुल नहीं बनेगा, वो फट जाएगा। तो पहले मैं ना पानी को पहले गर्म कर लेती, फिर बंद कर दिया, उसमें मैंने आटा डाल के फिर बंद करके उसको सही करके फिर मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, तो वो अच्छी तरीके से उसमें जो गर्म भाप में वो पक जाएगा आटा। और फिर मार दूँगी तो आटा बहुत अच्छा बन जाएगा और कचौरी बिल्कुल नहीं फटेगा। अगर कभी आपको बनाना है तो आप इस तरीके से आटा लगाइए, नहीं तो वो आटा फट जाएगा अगर ठंडे पानी से आप आटा लगाओगे तो। और फिर मैंने ढक दिया है। और इधर मैं आलू के लिए जो कचौरी का जो मसाला होता है वो मैं अभी हम बनाऊँगी। अभी मैं थोड़ा 1.5 चम्मच के करीब मैंने सौंफ डाला, फिर 4-5 में काली मिर्च और थोड़ा धनिया डाल के उनको भूंजना नहीं है, सिर्फ हल्का सा गरम करना है। और फिर मिक्सी में थोड़ा दरदरा पीसना है। फिर मैं इधर अपना जो आलू है जो मैंने पहले ही उबाल के मैंने रख दिया था, और फिर मैं ये मीस रही हूँ पोटैटो मैशर से। और ये उधर मेरा ना गर्म हो गया था तो मैंने बंद कर दिया था। और फिर मसाले को मैं मिक्सी में थोड़ा दरदरा पल्स मोड में चला लूँगी, दरदरा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा पीसना है। और ये इधर मैं आलू को मीस रही हूँ और उधर मसाला भी मेरा भुन चुका है, भुना नहीं सिर्फ गरम किया है। अब मिक्सी में मैं थोड़ा दरदरा उसको पीस लूँगी। और मेन ना मसाले यही होता है कि ये ना डालो ना तो स्वाद नहीं बनता। और फिर इधर मैं आलू मसाला बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैंने कहा कि आज आप ही क्या कहते हैं वो चटनी आप पीसोगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चटनी बहुत अच्छा पीस लेते हैं। और ये कचौरी चटनी के साथ अच्छा लगता है। जो मैंने मसाला बनाया था वो मैंने डाल दिया है और मेरा ये आलू मसाला कचौरी का बन चुका है। अब मैं आटा लगा रही हूँ, जो गरम गरम मैंने जो आटा बनाया था वो मैं अभी गरम आटा में मार रही हूँ। हल्का ठंडा है, गुनगुना है, तो इसे मीस मीस के उसको मिलाना पड़ता है। और देखिए कितना अच्छा डो बन गया है आटे का। और उधर मेरे हस्बैंड पूजा करके अभी आ जाएंगे, आए गए थे चटनी पीसने के लिए। और उधर मैं आटा लगा रही हूँ और जल्दी जल्दी में गर्मा गर्मा मैं कचौरी तलती जाऊंगी और मैं उनको देती जाऊंगी। और इधर हो गया था, इधर मैं कचौरी बना रही हूँ और इधर ये चटनी पीस रहे थे और ये बना रही हूँ। और ऐसे आटा लगा के मारने से ना कचौरी बिल्कुल नहीं फटता है और फूली फूली सी कचौरी होती हैं। और वैसे अच्छा तो लगता है, टेस्टी होता है, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये ऑयली होती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और इधर मैं ना बाबा के लिए भोग लगा रही थी और मैंने कहा कि ये लो मैंने दे दिया है बाबा के सामने, आप दे आओ। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे और बोले कि तैयार हो जाओ, फिर गंगा बैराज घुमा लाते। फिर हम वहाँ से सीधे आ गए थे गोविंद नगर, फिर ये आ गए थे गंगा बैराज के उधर साइड पे। और उनको कुछ एक ज़मीन देखनी थी तो वो दिखाने के लिए, देखो जंगल है, अमरूद का पूरा बगीचा है और मुझे
मुझे भूख लगी थी तो मेरे हस्बैंड देखो अमरूद तोड़ रहे हैं दूसरों के बगीचे से। फिर ये दिखाने के लिए फिर वहाँ से आ गए थे हम इस्कॉन टेम्पल, जो आज मैं पहली बार आई थी। और इधर आके ही मेरे हस्बैंड ढूंढने लगे प्रसाद। तो मैं यहाँ बोल रही हूँ देखो मेरे हस्बैंड पहले जहाँ पे आते पहले ढूंढते हैं प्रसाद। ये ना यहाँ का गौशाला है। ये वीडियो ना बहुत लंबी वीडियो हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी इतना ही दिखा रही हूँ, और बाकी का जो है वीडियो हो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा वीडियो में आपको दिखाऊंगी इस्कॉन टेम्पल का। ये अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा। और फिर यहाँ हम ठाकुर जी के दर्शन करके फिर हम बैठे थे यहाँ पे, और बैठ के बात कर रहे थे कि ये नैनावती मार्ग के वहीं पे है। और आपको मैं ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और ये है इस्कॉन टेम्पल का, ऐसे ही कुछ नज़ारा होता है। ओम साई राम।